हरियाला हो या दरबार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये दरबार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये दरबार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। ये दरबार हम सब मिलगा ये बलिहार। पिताजी सुहाना चमचम चमी के दम दम दामी के या दरबार। आज सुहाना चम चम चमके दम दम दमके ये दरबार। आज सुहाना चमचम चमके दम 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 के दरबार। आज सुहाना चम चम चमके दम दम दमके दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। ये दरबार हम सब मिलगा ये बलिहार। राजा चामी के मंत्री चामी के चमकी रहा सारा दरबार। राजा चमके मंत्री चमके चमकी रहा दरबार। महामंत्री गजराज सिंह खुश रहो। मंत्री गजराज सिंह, जैसा कि अभी आपने देखा और सुना कि हमारे इस शंकरगढ़ की तख्त और ताज की सलामती के लिए इस समस्त नगर की कंचनियों ने सुंदर सा नृत्यगान पेश किया है। आज इन समस्त कंचनियों के नृत्यगान से इस शंकरगढ़ का सम्राट महाराज शंकर सिंह बहुत प्रसन्न है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे शंकरगढ़ के शाही खजाने से कुछ सोने चांदी के मुद्राएं और आभूषण देकर समस्त कंचनियों को बाइज्जत इनके मकान तक पहुंचा दिया गया। दरबारी सम्राट के आदेशानुसार इन समस्त कंचनियों को जी हर रोज की भांति आज भी इनका उचित पुरस्कार देकर राज दरबार से सम्मान के साथ रक्षा किया जाए। सम्राट के हुक्म की तामील हो। जी कंचरियों, महाराज के आदेशानुसार रोज की भांति आप एक एक करके आइए, बारी बारी से आइए और अपना इनाम लेके अपने वतन को रुखसत हो जाइए।
मंत्री गजराज सिंह, गजराज सिंह, अब यहीं से हम इस शंकरगढ़ के कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। और सबसे पहले प्रथम जानकारी मैं आपसे ही कुछ जानना चाहता हूँ। मेरी दानवीर सम्राट, आज दरबारे खास आप इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं राजन? गौरतलब हो क्या जानना चाहते हैं? हेलो, समाचार क्या मंत्री बतलाइए, अरे समाचार क्या हरी रैयत में किस दौर की भय उठती है। दानवीर सम्राट, यदि आज दरबारी खास आप इस प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और तलब हो राजन, ये आपकी प्रजा की सहाल भी है। ओ समाचार सब ठीक है, समाचार सब ठीक है मेरे सरकार, और प्रजा के नाम से और करती जय। शंकरगढ़ की प्रजा, ये शंकरगढ़ की प्रजा राजन सदा खुशहाल है, और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है। हेलो, मंत्री गजराज सिंह, आज तुम्हारे मुखार बिंदों से अपनी आवाम के बारे में जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे कार्यकाल में हमारी प्रजा खुशहाल है, चैन व अमन से रह रही है। रजत, आप चिंता मत करिए, जब तक
आपके इस राज्य शंकरगढ़ में ये आपका वफादार आला दीवान महामंत्री गजराज सिंह अपने मंत्री पद पर कायम है। यहाँ की प्रजा को, यहाँ की रियाया को कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं होगी। बेशक बेशक गजराज सिंह ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन गजराज सिंह मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या ऐसी कौन सी बात है राजन जो आज भरे राज दरबार आप समस्त कर्मचारियों को बताना चाहते? क्या बात है? गजराज सिंह, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत, हर चीज से मुझे ऊपर वाली ने नवाजा है। ऊपर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। राजा, ऐसी वो कैसी बात थी जो आपको भीतर से खोखला किए जा रही है? आपके दुख का कारण क्या है राजा? मंत्री जी, आज तक हमें कोई संतान नहीं हुई। 24 घंटे चारों पहर जब मैं अपनी कक्ष में बैठता हूँ या फिर राज्यसभा में बैठता हूँ, तो हमारे दिलो दिमाग में बस यही बात गूंजा करती है कि आज मैं इस शंकरगढ़ की राज सिंहासन पर बैठकर यहाँ का न्यायाधीश हूँ, यहाँ का न्याय करता हूँ। यहाँ की प्रजा हमारे न्याय पर चलती है, हमारे कहने अनुसार चलती है। लेकिन भगवान जिस दिन इस जिस्म से हमारे प्राण को हर देंगे, तो इस सिंहासन पर बैठने वाला कौन होगा? कौन न्याय करेगा इन शंकरगढ़ की प्रजा को? कौन ख्याल करेगा इन छोटे छोटे मासूम लोगों को? बस इसी बात की हमेशा चिंता रहती है। मेरे दानवीर शब्द, पुत्र होना ना होना ये अपने बस की बात नहीं है राजन, ये कर्म की बात है, भाग्य की बात है। ईश्वर का लेख कोई मेट नहीं सकता। ईश्वर की रजा होगी तो पुत्र या पुत्री जरूर प्राप्त होंगे राजन। इसमें चिंता और अपने आप को कोसने की कोई जरूरत नहीं है राजन, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम ठीक कहते हो गजराज सिंह, दिया हुआ तो सब ईश्वर का है। तुम अच्छी तरह से जानते हो, हमारी एक बहन है जिसका नाम राधा है, लेकिन अभी तक वो कुंवारी है, उसका ब्याह नहीं हुआ है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर कोई जोशी, कोई बाबा, कोई ज्ञानी मिले तो मैं अपनी हथेली की हस्तरेखाओं को दिखाऊं, हमारे भाग्य में लिखा क्या है, हम इस बात की जानकारी चाहता हूँ। राजन, यदि आज आप अपनी हस्तरेखा जोशी को दिखाना चाहते हैं तो चिंता मत करिए राजन, मैं इसी वक्त किसी अच्छे से जोशी को राज दरबार में बुलाता हूँ। बहुत अच्छी बात। दरबारी, जाओ इसी वक्त और जोशी को राज दरबार में लेकर आओ। हेलो, आइए आज हम अपनी कुटी से काशी नगरी होते हुए राज्य शंकरगढ़ की ओर चलते हैं, क्योंकि शंकरगढ़ के महाराज शंकर सिंह ने हमें ना जाने के याद किया है। ओ सैर करने को गया, दिल में बहुत अरमान था, एक तरफ जाड़ी जंगल, एक तरफ शमशान था, कि पैर में हड्डी लगी, हड्डी का बयान था। ऐ
मुसाफिर संभल कर चल, मैं भी कभी इंसान था। मंगल भवनिया मंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु मोरत तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम। मुनिराज को शंकरगढ़ नरेश महाराज शंकर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। राजन सदा चिरंजीवी रहे, आपकी यश पताका तीनों लोकों में विख्यात रहे। राजन हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। मुनिराज आखिर क्या जानना चाहते हैं? शंकर गढ़े साम्राज्य के, और शंकर सिंह
आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि आज आप इतने काफी दिनों के बाद हमें याद किया? मुनिराज, आप आज से नहीं आदि से आते हैं। जब हमारे पिताश्री इस शंकरगढ़ की गद्दी पर बैठकर यहाँ न्याय करते थे, आप तब से यहाँ आते हैं। लेकिन शायद तुम्हें ये बात मालूम हो या ना हो, लेकिन एक बात हमारे दिल को हमेशा चुभती रहती है, हमेशा खटकती रहती है। आज इसलिए मैंने तुम्हें याद किया है। राजन, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल को पीड़ा दे रही है, आपके शरीर को झकझोर के रख रही है? अगर हमारे बस में होगा तो हम आपकी समस्या का समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तू बाबा जी देख कर हंस रेखा बताओ मुझे, बाबा जी देख कर कि बताओ मुझे क्या लिखा विधाता मेरी भाग में। कोई संतान अब तक अर हुई है नहीं, बिन सुने दिल में मेरे नहीं धीर है। हाँ गुरुवारी, आज तक कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए मैं विचलित और चिंतित रहता हूँ। राजन, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। राजन, वैसे हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। ये बेकार की बात है, किसी को भी अपने भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ होता नहीं राजन। इसलिए मैं राजन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाकी को जानना अरे नहीं चाहिए राजन, भाग्य को जानना नहीं चाहिए। बेवजह इंसान होता परेशान, जो लिखा है कोई दे सकता नहीं। कि जो लिखा है कोई दे सकता नहीं, और करता धरता सभी का ये भगवान। अगर आप मेरी राय माने तो आप अपने भविष्य के बारे में ना जाने, और किसी को भी अपने भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहिए। भविष्य के बारे में जानकर इंसान सिर्फ परेशान हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो ईश्वर को करना होगा वो तो करेगा, उसे कोई नहीं सकता। मुनिराज क्षमा हो, अगर राजन अपनी भविष्यवाणी जानना चाहते, अपनी हस्तरेखा दिखाए हैं, तो उसमें तकलीफ क्या है आप बता दीजिए, जो भी हो। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप साफ खुले शब्दों में बता दीजिए। राजन, अगर आप इतनी जिद करते हैं तो हम जरूर बतलाएंगे, लेकिन राजन हम सोच रहे हैं
कि कहीं आप मेरी बातों को सुनकर नाराज ना हो जाएं। ठीक है राजन, राजन के भाग्य की रेखा राजन अरे नहीं ठीक है। राजन भाग्य की रेखा राजन नहीं ठीक है। जान पड़ना कि एक दिन चली जा इतिहास को फिर से दोहराए। राजन क्षमा हो, गुस्ताखी माफ हो राजन, लेकिन इस पाखंड की बात मेरे समझ में नहीं आ रही। इस राज का कोई कर्मचारी धोखा करेगा, ये बात तो मेरी समझ में आ रही है, लेकिन आपकी बहन की जान राजन, ये मुझे कोई साधु संत ज्योतिषी नहीं बल्कि एक बहरूपिया नजर आ रहा है, जो कि इसी तरीके लोगों को बेवकूफ बनाता है, रुपया खींचता है और अपना परिवार वाह मुनिराज वाह, आज तुम्हारी मुखारबिंदों से बातें अच्छी नहीं। तुम ही भगवान की तरह हमारे पिताजी पूछते थे, हमारे दिल में तुम्हारे लिए बड़ा सम्मान था, इज्जत थी, लेकिन आज पूरे समाज पूरे आवाम के सामने तुमने क्या कह दिया कि हमारे इस राज्य का कोई कर्मचारी हमें धोखा देगा और हमारी बहन इस दुनिया में जीवित है। और क्या कहा, इतना नजर कोई कर्मचारी धोखा देगा। गुरबल, तुम गुरु कहने के लायक, अरे कौन तुम्हारा सम्मान था इस शंकरगढ़ साम्राज्य में। जब तुम आते थे तो हम अपने सिंहासन को छोड़कर तुम्हारे चरणों में गिर जाते थे, लेकिन आज तुमने क्या कहकर अपना सर नीचा करवा लिया। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे और इस बात का इंतजार करेंगे, तेरी वाणी अगर सत्य निकली तो हम तुझे आजाद करके तेरे लिए सुंदर सा महल बनवा देंगे, अन्यथा तेरी वाणी गलत निकली तो समझ ले तुझे नरक से भी खतरनाक सजा देंगे। महामंत्री गजराज सिंह, राजन इस बाबा को रस्से में जकड़कर जी राजन, जिंदाल में डलवा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे तानवीर सम्राट। दरबारी लगा इस नकली बाबा के हाथ में हथकड़ी और ले जाकर डाल दो कैद खाने में। चलो लगाओ हथकड़ी। राजन, हमने तो पहले ही कहा था कि मेरी बात से कहीं आप नाराज ना हो जाएं। राजन, मैं उन दोस्ती नहीं जो किसी महाराज के सामने उसकी चापलूसी करे। हम वो हैं जो सत्य कहते हैं
और सत्य हमारा धर्म राजन। राजन कोई बात नहीं, लेकिन जाते जाते एक बात आपको जरूर कहना चाहेंगे राजन। राजन याद रखना, एक दिन जब आपको ये बात सत्य सामने नजर आएगी, आपको ये एहसास होगा कि इस योगी की बात सत्य थी, तो आपको बहुत पछतावा होगा राजन। राजन मेरे तानवीर चंद्र, ये आपने बहुत अच्छा किया जो इस पहरूपेट ढोंगी को हाथों में हथकड़ी डलवाकर कैद खाने में डलवा दिया, अन्यथा ना जाने कितने गरीबों को, कितने लाचार को लूटता और अपनी बाटे। महाराज जी, गलती गुस्ताखी माफ हो। आपकी बहन राधा जी सरे दरबार में आना चाहती हो। बहुत अच्छी बात, जैसी आपकी आज्ञा। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन भैया डरते हो भैया आप इनकार न कर दें। तो सुनिए भैया, भैया जी, अरे भैया आपसे सुनिए भैया जी, अरे भैया आपसे मालूम है कि सावन का महीना चला है और सारे लोग शिव जी के दर्शन करने जाते हैं, इसलिए भैया कहती हूँ मैं कि मैं भी जाऊँगी। जी भैया ठीक है भैया जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते भैया जी। महामंत्री गजराज सिंह, हमारी बहन राधा शिव दर्शन को गई है जी राजा, और हम उसके वापस आने का इंतजार करेंगे। बहुत अच्छी बात है राजा। एक काम करो, कौन सा कार्य है राजा? हवेली का मेन गेट बंद करवा दो। जी राजा। आज हम यहीं पर कोर्ट समाप्त करते हैं। जैसी आज्ञा मेरे तानवीर सम्राट। दरबारियों, राज दरबार का मेन गेट